के किसी भी कोने से पटना मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये कहना हमारा नहीं है, ये सरकार का दावा है, क्योंकि अब बिहार में ऐसा एक्सप्रेसवेज और उसी के साथ साथ रोड का जाल बिछने वाला है, जिसके कारण आपका जो सफ़र है वो और ज़्यादा आरामदायक और रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। अब देखिए कौन कौन से हैं वो एक्सप्रेसवेज और रोड्स, जिसके कारण आपका जो सफ़र है वो तेज़ हो जाएगा और उसी के साथ साथ सरकार का ये दावा है कि मात्र 3 घंटे में आप पूरे बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंच सकते हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए आपको बताएं तो अब बिहार में किसी भी कोने से पटना पहुंचना काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि अब जो है बिहार में सड़क और परिवहन व्यवस्था को लेकर आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई बड़े एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम जो है वो किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मकसद सिर्फ यात्रा को आसान बनाना नहीं, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को भी नई गति देना है। सरकार का यह लक्ष्य है कि साल 2028 बिहार के किसी भी जिले से राजधानी पटना पहुंचने में अधिकतम 3.5 घंटे यानी लगभग 3 घंटे का समय जो है वो लगे। अब वहीं इस साल के अंत तक राज्य के किसी भी हिस्से से पटना की दूरी जो है वो 5 घंटे के भीतर तय करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार जो है करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि राज्य सरकार भी लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। उत्तर बिहार के लिए गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। करीब 416 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। नेपाल सीमा के समांतर बनने वाली ये मार्ग जो है वो उत्तर बिहार के कई जिलों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ेगा। इससे लोगों को सफर में तेजी और आसानी होगी। वहीं व्यापार और माल ढुलाई को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरीके से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। वर्तमान में पटना से पूर्णिया पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यात्रा का समय जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लगभग 282 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से कोसी क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कोसी नदी पर बनने वाला ये जो नया पुल है, इस परियोजना का अहम हिस्सा होगा, जिससे पूर्णिया जैसे औद्योगिक और व्यापारिक शहरों की कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए राम जानकी मार्ग भी बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये सड़क सिर्फ एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा माध्यम बनेगी। इस मार्ग से कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय कारोबार और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। और अगर आप बात करें तो देखिए पटना बेतिया रोड का निर्माण भी उत्तर बिहार के लोगों के लिए काफ़ी राहत लेकर आएगा। ये परियोजना खास तौर पर बुद्ध सर्किट के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके बनने से सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जैसे जिलों के लिए लोगों को पटना आने जाने में कम समय लगेगा। तो देखिए रक्सौल, हल्दिया और एक्सप्रेसवे जो है बिहार और नेपाल दोनों के लिए बेहद अहम परियोजना साबित हो सकता है। इस सड़क के बनने से हल्दिया पोर्ट तक सामान पहुंचाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आसाम दरभंगा हाई स्पीड कॉरिडोर भी बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को तेज़ी से जोड़ने का काम करेगा और इसके निर्माण के बाद दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जैसे ज़िलों से पटना, गया और यहाँ तक कि कोलकाता तक की यात्रा भी अधिक आसान और कम समय में पूरी हो सकेगी। वहीं अगर बात करें तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भी बिहार के विकास की दिशा में बड़ी परियोजना मानी जा रही है। इन सभी परियोजनाओं का असर जो है वो सिर्फ सड़क यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बेहतर सड़क नेटवर्क बनने से उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, किसानों के उत्पाद तेजी से बाजार तक पहुंच सकेंगे और व्यापारिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। तो सरकार को ये उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, अब जो है सरकार का टारगेट किया गया है
2028 तक ये सभी काम जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।